नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कृष्ण मोहन। महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं होते हैं, पूरे देश के होते हैं, समाज के होते हैं, राष्ट्र के होते हैं। लेकिन वाकई में क्या ऐसा है, इसको जानने के लिए आज यह भी समझना होगा कि आज वीरांगना झलकारी बाई का जन्मदिन है और कहाँ कितने लोग मना रहे हैं इसे आप देख सकते हैं। और मंगल पांडे का जब जन्मदिन आता है तो कितने लोग मनाते हैं, कितने जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। और हमारे साथ कोरी सुभाष चंद्र लहरी साहब है जो यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे और कहा जाता है कि यहाँ पर तमाम लोगों को बुलाया भी गया था, लेकिन बहुत कम लोग आए हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे और यह भी आपको बताने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में महापुरुष को लेकर के भेदभाव होता है, क्या किताबों में वाकई में सबके साथ जो पढ़ाया जा रहा है वह न्याय हो रहा है। आप एक बार ये बताएं कि ये कार्यक्रम कब से मना रहे हैं। ये कार्यक्रम यहाँ पर 2006 से हो रहा है। 2006 में ये मूर्ति की स्थापना हुई, तब से सतत जो है यहाँ पर वीरांगना झलकारी बाई की जन्मोत्सव मनाया जाता है। और इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि हमारे लोगों को मानसिक तौर से इतना दबा दिया गया है, इतिहास के माध्यम से इतिहासकारों ने ऐसा भेदभाव रहित भेदभाव के साथ में जो है लिखा पढ़ी की है कि इसमें कृत में देखें कि हर बच्चे बच्चे के जो है जबान पर हुआ था कि हर बोलो बुंदेले हमने सुनी कहानी थी, और वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन वहीं पर जो रियल उसका योद्धा थी वो थी झलकारी बाई कोरी, जो कि उनकी एक सहेली थी। लेकिन आज भी जो है लोग उनको बताते हैं कि उनकी नौकरानी थी या उनके यहाँ सहयोगी थी, इस तरीके से बात करते हैं। योद्धा किसी जात विशेष का नहीं होता है, योद्धा योद्धा होता है जिसके अंदर बचपन से देश प्रेम समाज का कूट कूट की भावना भरी होती है। जब रानी को ऐसा लगा, एक बार वो लकड़ी काटने गई थी अपने सहेलियों के साथ में, माता वीरांगना झलकारी बाई, और वहाँ उन्होंने शेर को मारा था। अंजोनी तोरिया नाम का स्थान है, वहाँ पर उनके ऊपर शेर का हमला किया। उनकी सहेलियां दायाद के भाग गईं, लेकिन उन्होंने अपने हंसिये से उस शेर को जो है ऐसे अपने मानसिक जो उनकी दृढ़ता थी उससे उन्हें निवार किया और उसको मार गिराया। वो बात पूरे क्षेत्र में वहाँ के फैली और रानी उन पर जो मोहित हो गई। उसके दो कारण थे, एक तो उनकी बहादुरी, दूसरी उनका हम शकल होना, क्योंकि झांसी की रानी और झलकारी बाई दोनों ऐसा लगता था कि ये सगी बहनें हैं, मात्र उनके कलर का फर्क था। और जब गंगाधर राव की मृत्यु होने के बाद में वो असहाय हुई तो उनके राज्य के कर्मचारी उनको उपेक्षित करते थे, और उसमें सबसे ज्यादा जो है उनको सहयोगी के रूप में, मित्र के रूप में, योद्धा के रूप में उनको झलकारी बाई के अंदर वो साहस, वो दृढ़ता दिखाई पड़ा। यहाँ तक कि जो कमी थी युद्ध अभ्यास का, वो भी झलकारी बाई ने झांसी की रानी को पारंगत किया है, और इसी कारण उनका कद जो है झांसी के राज में बढ़ता गया। तो वहाँ के जो कारिंदे थे, जिनको हम ये कहते हैं कि संस्कृत के हिसाब से जो हरामखोर संस्कृति के लोग हैं, प्रवृत्ति के हैं, उच्च तथा कथित उच्च जात के लोग हैं, उसमें दीवान दुलाजू था जो जात का जब ब्राह्मण था, सबसे ज्यादा उसको ईर्ष्या हुई और वो अंग्रेजों से मिलकर के झांसी को जो है उनके हाथ सौंपना चाहता था। लेकिन वहाँ की राज्य झांसी की रानी का जो स्वभाव था वो राज्य के प्रति एक अच्छा जो है व्यवहार था और उन्हें सबको लेकर चला। और जब एलिस ने उनको ये पत्र दिया कि तुमको 5000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ आपको पेंशन दे दिया जाएगा, तो सबसे पहले झलकारी बाई ने विरोध किया कि आग लगे अंग्रेजन के जो है दिल में कि हमारी झांसी गुड़क ली, अपनी भाषा में कहा, और उसका जो विरोध किया, कहा जीते जी हम लोग झांसी को नहीं देंगे अंग्रेजों को। उसी समय जो है रानी ने भी उस बात का समर्थन किया और एलिस को जो है उल्टा जो है उनको लौटा दिया उनके पत्र को कि हमें पेंशन नहीं चाहिए। इस आधार पर जब हुआ और 3 बार जो है झांसी पर जो चढ़ाई हुई, तीनों बार जो है महिला सेना अलग जो गठित किया, इसीलिए क्योंकि जो दुर्ग का जो है जिम्मेदारी थी वो महिलाओं के ऊपर था। और उसके बाद बाहरी सेना थी। अंग्रेजों की अपेक्षा झांसी के राज्य में सैनिक कम थे, लेकिन जितने थे वो बहादुर थे। उसमें एक कोरियों की भी टोली थी। झलकारी बाई का जो पति थे पूरन कोरी, वो उनके यहाँ गोलंदाज तोपची थे जो अपने तोपकारों को भी करते थे और गोला बारूद को संरक्षण बनाते थे। और उस लड़ाई में
पहले 1 महीना 13 दिन 1 महीना 9 दिन चला है। पहली लड़ाई जो बड़ी लड़ाई हुई जब जनरल ह्यूरोज आ गया उसमें जीत गए। जनरल ह्यूरोज बहुत विचलित हुआ और बहुत परेशान हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद पीर अली मोहम्मद पीर अली जो रघुनाथ राव के बेटे थे सौतेले, और दीवान जो दुल्हाजू जब मिल जाते हैं और मिल करके जब वो जनरल रोज के साथ प्लानिंग करते हैं कि नहीं झांसी हमको लेना है, तो फिर जो चढ़ाई हुई, बहादुरी से पूरी तरीके लड़ाई हुई। लेकिन ओरछा का जो फाटक है, झांसी के राज्य में 6 फाटक हैं, उसमें एक ओरछा का फाटक है। ओरछा के फाटक पर दीवान दुल्हाजू ने गद्दारी किया और उस फाटक को खोल दिया, जिससे अंग्रेजी सैनिक महल के अंदर जब घुस आए तो रानी बहुत घबरा गई कि अब तो नहीं बचेंगे। तब जो है वो शस्त्रागार में जाके आग लगा के मरने का उन्होंने निर्णय लिया। युद्ध बाहर हो रहा था, झलकारी को जैसे पता चला तो वो जो है तुरंत जो है रानी से आकर के मिलती हैं और कहती है कि आप किंचित वो न करें, आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है, लड़ाई तो हम जीतेंगे लेकिन आप जीवित रहें, इसलिए आप जो है जो उन्नाव के फाटक से आप जो है कालपी जाएं और वहाँ से तात्या तोपे और उनसे जो है मदद करके यहाँ का अपनी सेना बढ़ाएं, क्योंकि झांसी की सेना में काफी लोग हताहत हुए थे। उस समय उन्होंने कहा कैसे होगा, कहीं हम भाऊ बख्शी की एक टीम तैयार करते हैं, आप उनके साथ जो है दामोदर राव को लेकर के और आप जो है उन्नाव के गेट से आप निकल जाए। तो तैयारी उधर कर दिया। आप खुद एक बोरे में भूसा भर के कि एक बच्चा दामोदर राव को भी एक जो है कृत किया अपने पीठ में जो है बांधा, कि दूर से लग रहा था कि रानी अपने बच्चे को पीठ बांधा है, और तलवार लेके सारा रानी का पोशाक अपना पहना झलकारी ने, और झलकारी का पोशाक जो है रानी ने पहना। रानी भाऊ बख्शी के साथ में एक टुकड़ी के साथ निकल गई, लेकिन इधर जब मैदान में पूरी तरीके से ये संदेश पहुंचाया झलकारी ने कि रानी स्वयं युद्ध में आ गई है, और जब वो भेड़ बकरियों की तरह काटते हुए आगे बढ़ी तो अंग्रेज सैनिकों के छक्के छूट गए, वो पीछे हट रहे थे। लेकिन जनरल ह्यूरोज जो है आ करके चारों तरफ की सेनाएं हटा करके रानी समझ करके उसको चारों तरफ सेना से झेल लिया। कहा ये बचने न पावे, जिंदा हो या मुर्दा इसको पकड़ लिया जाए। और वो सिंघनी की तरह दहाड़ते हुए काटते हुए आगे जा बढ़ रही थी। जनरल ह्यूरोज जब सामने आता है तो जनरल कहते ओ वेरी क्रूअल लेडी, इतनी इतना भयानक महिला, यदि इस प्रकार से 1% भी यहाँ हिंदुस्तान की महिलाएं पागल हो गई तो हम एक क्षण भी भारत में रह नहीं पाएंगे। इतना उस समय साहस और अदम्य साहस का जो है परिचय झलकारी बाई ने दिया। और उसी समय जब दीवान दुल्हाजू को पता चला, जो गद्दार था वहाँ का दीवान था, और वो आकर के वो बताता है, क्योंकि ये फर्क कि झलकारी बाई और रानी दोनों हम शकल हैं, केवल रंग का फर्क है, केवल वहाँ के मेन कारिंदों में। उसमें दीवान जो है दुल्हाजू ने कहा कि ये तो रानी नहीं है, ये झलकारी बाई कोरिन है। तो वहाँ पर ये हुआ और उतना उसको शाक लगा जो है जनरल ह्यूरोज को, उसने कहा इसको तोप से उड़ा दिया जाए। तो ये संक्षिप्त में घटना है। इसी तरीके से हमारे उदा देवी हैं, अवंती बाई लोधी हैं, तमाम हमारे वीर पुरुष हैं। क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से वीरांगना झलकारी बाई का योगदान है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, क्या उनको नजरअंदाज किया गया? हाँ, उनको नहीं, हमारे समाज के जितने वीर वीरांगना थे, केवल मंगल पांडे का नाम है, हमारे माता दीन भंगी हुए, उन्होंने जो साहस दिया, जो एक चेतना जगाई, उनको नजरअंदाज किया गया। ऐसे मंगल लोधी थे, उनको जो है नजरअंदाज किया गया। तमाम ऐसे योद्धाओं को, उधम सिंह का कहीं नाम आता है? जो लोग यहाँ तो कुछ चाटुकार यहाँ अपना दिखाते हैं, भारत में लड़ा उधम सिंह, वो भी कोली कुलवंश में था, और वो सपूत जा करके कहाँ जा बदला लिया, जो है लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किस तरीके से जा करके जो है जनरल डायर को, ये ह्यूरोज को जो है डायर आ गया था, जिसने 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला कांड का उसका बदला लेने के लिए गया। तो इस तरीके से हमारा इतिहास उस समय में भी दबाया जा रहा था, आज भी उसमें अमलगमेटेड करके लिख के सही सामने नहीं आ रहा है। प्राचीन इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, जो भी हमें साहित्य मिला है वो बाहर से मिला है, यहाँ के लोगों ने नहीं दिया। हम शुक्रगुजार हैं यहाँ के दाऊ जी जो गुप्ता हमारे यहाँ के मेयर थे, उन्होंने बाहर से तमाम इतिहास लाए। जो यहाँ तमाम इतिहास मिल रहे हैं वो किसी और की देन नहीं है, वो आदरणीय दाऊ जी गुप्ता की देन है, जो हम लोगों को दिया।
और बाबा साहब की मूर्ति सबसे जो है पहले लखनऊ के जो है हजरतगंज चौराहे पे उनकी देते थे। और उसमें कोई एक जात के लोग नहीं थे, उसमें सोनकर भी थे, खटिक भी थे, चमार समाज के भी थे, कोरी भी थे, और दो एक जो है हमारे बैस समाज के थे जो बाबा साहब की जो मूर्ति जो हजरतगंज चौराहे पर थी। तो ये कहना कि जो लोग समझ गए कि बाबा साहब ने केवल किसी अनुसूचित जात के लिए नहीं किया, किसी जो है व्यक्ति विशेष के नहीं, उन्होंने पूरे देश को प्राथमिकता दिया। उन्होंने कहा मैं सबसे पहले भारतीय हूँ तब मैं हूँ। और उन्होंने बाबा साहब ने कहा है कि यदि देश की बात आएगी तो मैं पहले देश का समर्थन करूंगा, राष्ट्र का समर्थन करूंगा। जहां हमारे समाज की हक की बात आएगी वहां मैं समाज का। अच्छा, ये बताइए कि जो किताबें हैं हमारे शिक्षण संस्थानों की, प्राइमरी सेक्शंस की, सीबीएसई की, आईसीएसई की, क्या उन किताबों में आपका मानना है कि वीरांगना झलकारी बाई को प्रमुखता से पढ़ाया जाना चाहिए? हाँ, यदि ऐसी वीर वीरांगनाओं का इतिहास आए, हमारी जो महिलाओं पर बलात्कार होता है वो भयभीत हैं, यदि उनके अंदर ये मानसिक जो दबाव है या जो गुलामी कह लीजिए, यदि ऐसे इतिहास को उनके दिमाग में जाए, उनके सामने आएगा, तो वो भी जो है मानसिक तौर से खुल करके अपने अत्याचार का विरोध खुद करने लगेंगी। जब तक महिला समाज हमारा खुद अपना विरोध करना नहीं जानेगा पत्रकार, तब तक ये बलात्कार रोकने वाला नहीं है। सुभाष जी, एक आखिरी सवाल ये है कि क्या आज भी महिलाओं को, लड़कियों को घुड़सवारी और तलवारबाजी, शूटिंग, इसका प्रशिक्षण बड़े पैमाने पर दिया जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जो है जब महिला हमारी सांसद हो सकती है, विधायक हो सकती है, जिला पंचायत अध्यक्ष हो सकती है, तो उसको हर क्षेत्र में 50% की भागीदारी, 30% या 33% दोनों धोखा, 50% उनकी आबादी होती है, तो 50% उनको हर क्षेत्र में मिलना चाहिए। तीरंदाजी में भी आज देखिए, जब ये कहते थे कि ये लोग जो है आरक्षण से जो है पढ़ के आए हैं, इनको कुछ नहीं मालूम है, आज हमारे बच्चों ने जब उनको थोड़ा सा संस्कार और संस्कृति बदली तो आईएएस टॉप कर रहे हैं, और इनके लोग जो है चौथे पायदान पर आ गए। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं बहुत व्यथित हूँ कि जो भारतीय संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने लव जिहाद की बात की और उन्होंने कहा यदि वो नहीं मानेगा राम नाम सत्य हो जाएगा, यानी सांप्रदायिकता भड़काने का काम किया है। ये काम ना करें, क्योंकि वो समझ लें बहुत अच्छे तरीके से कि यदि हमारे लोग बिगड़ गए तो अंगुली से कोचेंगे तो उनकी चटनी बन जाएगी, वो योगी आदित्यनाथ हो या कोई प्रदेश का जो है मुखिया या देश का वो। अभी तो हम लोगों के धैर्य की सीमा, हम बुद्ध के वंशज हैं, हम तो शील का पालन करते हैं। हम ये चाहते हैं हिंसा ना हो, हमें हिंसा के लिए ना उकसाया जाए। हमारे मुस्लिम भाई हैं वो तो हिंसा के पर भी तो उनके, लेकिन उनके भी धैर्य की जो परीक्षा हो रही है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर धर्म के नाम पर, धर्म तो केवल जो है सूरज का है, पृथ्वी का है, पानी का है, हवा का है, ये जो संप्रदाय के नाम पर दंगे कराए जा रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। जब भारतीय संविधान आर्टिकल 21 में कहता है कि हमें समानता के आधार पर किसी जाति का, किसी धर्म का आदमी किसी भी से अपना शादी अपने इच्छा अनुसार कर सकता है, तो जो हमारी अपॉर्चुनिटी है उसको ये डैमेज करने के लिए जो कानून बना रहे हैं ये बहुत बड़ा खतरनाक है और ये पूरा का पूरा संविधान का उल्लंघन है। सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए, सुभाष जी का कहना है कि लड़कियों को, महिलाओं को भी अवसर मिलने चाहिए और वीरांगना झलकारी बाई का जो एक इतिहास है उसे पढ़ाया जाना चाहिए, किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाना चाहिए, सीबीएसई में पढ़ाया जाना चाहिए। और सही रिपोर्टिंग नहीं होती है अखबारों में भी और टीवी चैनलों पर भी। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मंगल पांडे समेत तमाम महापुरुषों को दिखाया जाता है, परोसा जाता है, उस तरीके से हाशिए के समाज की जो वीरांगनाएं हैं उनको नहीं दिखाया जाता है। यह दर्द भी आपके अंदर है और निश्चित रूप से कभी महापुरुषों के साथ या 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें जो लोग शहीद हुए उनके साथ इस तरीके की हरकत नहीं की जानी चाहिए, उनको भी दिखाया जाना चाहिए। और वह वाकई में हमारे समाज की महिलाओं के लिए, हमारे समाज की लड़कियों के लिए और हमारे देश के लिए एक रोल मॉडल है। युवाओं को उनके रास्ते पर चलना होगा और सही तरीके से उन्हें परिभाषित किए जाने की जरूरत है। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।